तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। 2015 में प्रसून जोशी सर की एक कविता लक्ष्य के नाम से पेपर में छपी थी, जो मैंने नोट कर ली थी। इस कविता में माध्यम से कवि है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, जो लगभग सभी ही ऐसे हैं कि भविष्य के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। भविष्य उनका अच्छा कैसे हो, इसके लिए वो वर्तमान को ख़राब करते रहते हैं, वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते और भागदौड़ भरी ज़िंदगी इसलिए जीते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं भविष्य के लिए, और धीरे धीरे इसी भविष्य की चाह में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। इस कविता में ये संदेश दिया गया है कि जो अपन वर्तमान में अभी जो क्षण जीवन जी रहे हैं, उन्हीं क्षणों में अपना जीवन निकल रहा है धीरे धीरे। जैसे आज का दिन निकल गया, आज का दिन अपन ने जीवन की भावी जीवन की चिंता में अपन ने पूरा दिन आज का ख़राब कर लिया, आज खुश नहीं रह पाए। तो इस कविता का जो संदेश है वो ये है कि अपन को वर्तमान में आनंद से जीना चाहिए, वर्तमान से प्यार करना चाहिए। जीवन के लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना वर्तमान को जीना महत्वपूर्ण है। इसकी शब्द देखो, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है, नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। अब देखो, नाप नाप के पीने वालों, यहाँ एक एक क्षण का सदुपयोग करने वाले या उनके लिए बोला गया है। नाप नाप के पीने वालों, जीवन का अपमान न करना, पल पल लेखा जोखा वालों, गणित पर यूं अभिमान न करना। नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। कवि बहुत ही अच्छे शब्दों में, उत्साहजनक शब्दों में जीवन को बहुत ही आनंदमय, उत्साहपूर्वक तरीके से जीने के लिए, अपने को प्रेरित करने के लिए ये शब्द लिखे हैं। देखो, बहुत अच्छी लाइनें हैं। जिंदा डूबे डूबे रहते, मृत शरीर तेरा करते हैं, उथले उथले छप छप करते, गोताखोर सुखी रहते हैं। अपन क्या है कि अपन तैरने की चाह में दुखी रहते हैं, लेकिन कवि बता रहा है कि जो जिंदा लोग हैं वो तो डूबेंगे ही, अपने को डूबने से भी ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए। जिंदा डूबे डूबे रहते, मृत शरीर तेरा करते हैं, उथले उथले छप छप करते, गोताखोर सुखी रहते हैं। स्वप्न वही जो नींद उड़ा दे, वरना उसमें धार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। अब देखो, इस कविता की सर्वश्रेष्ठ लाइनें हैं। कहाँ पहुँचने की जल्दी है, नृत्य भरो इस खालीपन में, किसे दिखाना तुम ही हो बस, गीत रचो इस घायल मन में। कि अपने को ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, दुखी हैं बिना मतलब ही, दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो अपने को कहाँ पहुंचना है, किसको दिखाना है, ये पैसा कमाना है, किसको दिखावा करना है, मतलब अपने जो दिल में जो खालीपन है उसमें आनंद के बहुत सारे कर दो। कहाँ पहुंचने की जल्दी है, नृत्य भरो इस खालीपन में, किसे दिखाना तुम ही हो बस, खुद को ही आनंदमय करना है, किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है अपने को। किसे दिखाना तुम ही हो बस, गीत रचो इस घायल मन में, पी लो बरस रहा है अमृत, ये सावन लाचार नहीं है। मतलब बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन उत्साहपूर्वक, उत्सव के रूप में जीवन जीने के लिए अपने को प्रेरित करना चाहते हैं कवि। पी लो बरस रहा है अमृत, ये सावन लाचार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। अब देखो कितना अच्छी लाइन लिखी है। कहीं तुम्हारे चिंताओं की गठरी, कहीं तुम्हारी चिंताओं की गठरी पूंजी न बन जाए। अपन चिंता करते रहते हैं, कहीं ये चिंताएं अपने ऊपर इतनी हावी न हो जाएं कि अपन भविष्य के लिए जी रहे हैं लेकिन पूरा जीवन ही खराब हो जाए। इसलिए कहा है, कहीं तुम्हारी चिंताओं की गठरी पूंजी ना बन जाए, कहीं तुम्हारे माथे का बल शकल का हिस्सा ना बन जाए। कहीं अपन मतलब ये चिंता के कारण अपने माथे पर बल पड़े रहते हैं, सलवटें पड़ी रहती हैं, कहीं अपनी की आदत नहीं पड़ जाए चिंताग्रस्त रहने की, भविष्य की चिंता अपने को जीवन भर के लिए कुछ जख्म न दे जाए। इसलिए कहा है, कहीं तुम्हारी चिंताओं की गठरी पूंजी न बन जाए। अपनी पूंजी मतलब अपना जो अपनी इकट्ठा कर रहे हैं वो चिंता की गठरी नहीं बन जाए, वो कहीं तुम्हारे माथे का बल शकल का हिस्सा ना बन जाए। जिस मन में उत्सव होता है वहाँ कभी भी हार नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनें हैं, बहुत सी उत्साहवर्धन करने वाली लाइनें हैं। जिस मन में उत्सव होता है वहाँ कभी भी हार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है।
मुझे ये कविता बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मोटिवेट करती है, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। धन्यवाद।